अभी आपने देखा होगा कि के पाठक साहब जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने एक योजना बनाई उन बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए, जो उसी के कारण, अपनी कमज़ोरी के कारण मैट्रिक में जाते-जाते पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो वैसे लोग को किस तरह दक्ष बनाया जाए, पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक योजना लाई जिसका नाम है मिशन दक्ष। इसमें लगभग 25 लाख विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन वो पढ़ाएगा कौन? तो वो पढ़ाएँगे वो शिक्षक जो उस विद्यालय में होंगे और अभी तो जो बहाली हुई है, जो लोग योगदान दे रहे हैं, उन सारे लोगों को इसका बीड़ा दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ये कहा जा रहा है कि अगर जो जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं या यूँ कहें कि जिन बच्चों को वो गोद ले रहे हैं, उनका विकास सही ढंग से नहीं हुआ और जो परीक्षा ली जाएगी उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए, तो उन लोगों पर विभागीय कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी अजीब-सी बात है कि एक जगह खैर इस पर हम बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हम अभी हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी के साथ। तो सर ये जो ऑपरेशन दक्ष है, इसमें बच्चों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, बहुत प्रशंसनीय कदम है। लेकिन जो शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, उनको पहले से ही धमकी दी जा रही है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर वो पास नहीं करते हैं तो अच्छा, पढ़ाना भी उनको स्कूल में नहीं है, स्कूल आवर के बाद पढ़ाना है या दोपहर में खाने के टाइम में पढ़ाना है। ये समय उन पर छोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? मिशन दक्ष को इस योजना को लागू करने के लिए बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा गत 1 महीने से पहले चिट्ठी जारी की गई थी। तो जिस बीच में बीपीएससी से एग्जामिनेशन हो रहा था, शिक्षकों की बहाली हो रही थी, उसी समय लेकिन वो स्कूलों को इसकी सूचना कुछ दी गई, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका था। सुचारू ढंग से यह हो नहीं सका था। लेकिन इधर ये के पाठक जी जो हैं अपर सचिव, इन्होंने सभी बिहार के जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र दे करके कहा है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन आप लोग करवाइए। सरकार की योजना है कि कमज़ोर छात्रों को, कमज़ोर वर्ग के छात्रों को नहीं, पढ़ाई में कमज़ोर। पढ़ाई-लिखाई में कमज़ोर, जिनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी कम है, दूसरे से एवरेज से कम है, वैसे विद्यार्थियों का चुनाव करना है प्रति स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। और वैसे विद्यार्थियों का चुनाव करने के लिए हेडमास्टर जो उनके हैं, प्राचार्य उस स्कूल के, उनको यह दायित्व दिया गया है कि वे सभी वर्ग में अपने शिक्षकों के सहयोग से वैसे मंद बुद्धि के विद्यार्थियों को सिलेक्ट करें। और सिलेक्शन की प्रक्रिया यह होगी कि प्रत्येक शिक्षक वैसे 5-5 बच्चों का चुनाव करें। जितने शिक्षक हैं 5-5 बच्चे चुनें और उसको मध्याह्न भोजन के बाद स्कूल में उनसे बात करें, उनको उनको उनसे उनको पढ़ावें, उनसे पूछताछ करें और पूछताछ करके यह पता लगा लें कि उनका मानसिक स्तर क्या है। अभी तक वो क, ख, ग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक से बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं, इन सब चीज़ों का वो आकलन करें और उसको आकलन करके तब उस जगह से उसको पढ़ाई शुरू करावें। और एकदम उस पर जो है सो बहुत गंभीरता से इस अभियान को चलावें। यह मिशन बना करके काम करें कि वे बच्चे अपने सहपाठियों के बीच उनके समरूप हो जाएँ। तो सरकार ऐसा ही सोच रही है। अभी सरकार की जो योजना है, ये श्री पाठक जी के द्वारा जो जो आंकड़े दिए गए हैं जिलाधिकारियों को,
इसमें बिहार के 25 लाख बच्चों को, ऐसे मंदबुद्धि के बच्चों को के साथ यह योजना शुरू की जा रही है दिसंबर 1 से। यानी अगले महीने के फर्स्ट जो तारीख होगा, डेट होगा, उस दिन से यह कार्यक्रम हर स्कूल में शुरू हो जाएगा। और प्राचार्यों को, स्कूल के प्राचार्यों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि वे शिक्षकों के सहयोग से ऐसे मंदबुद्धि के बच्चों को चुन लें। 30 तारीख तक चुन 30 तारीख तक चुन लें और 1 तारीख से एक उस स्कूल के प्रत्येक शिक्षक 5-5 विद्यार्थी को पहले ग्रुप में चुन करके और उसको पढ़ाने का काम शुरू करें और उस पर कोशिश करें, और ऐसी कोशिश करें कि वो जो है 3-4 महीने में इम्प्रूव कर जाए। तो यह कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ यह है कि सरकार ने इसके साथ ही, अभी प्रयोग हुआ नहीं है, प्रयोग होने में क्या-क्या कठिनाई आएगी, इसमें कुछ हो सकता है कि बहुत लड़के का मानसिक स्तर नीचे रहता है, एवरेज से नीचे रहता है, तो उसको तो मेडिकल एड की ज़रूरत है। उसको तो मेडिकल एड की ज़रूरत होगी, डॉक्टर से भी उसको दिखाना हो सकता है, या खान-पान में कमी होने से ऐसा है, विटामिन की कमी से, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण लड़के मंदबुद्धि होते हैं। अब अकारण भी मंदबुद्धि होते हैं जन्म से ही। तो उसमें कितना परसेंटेज बच्चा इम्प्रूव करेगा, नहीं करेगा, यह बात की बात है। अभी तो जब समस्या आएगी तब उस समय समझा जाएगा कि इसमें क्या-क्या हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी उस पत्र में कहा गया है पाठक जी के द्वारा कि इन बच्चों का एग्जामिनेशन अप्रैल में ही लिया 24 जाएगा, मार्च को। 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल डेट तय कर दिया गया कि जो 31 दिसंबर से ये 1 दिसंबर से पढ़ाई शुरू होगी, तो वो जा करके 24 अप्रैल तक को उनका इसकी परीक्षा होगी अलग से। 24 अप्रैल को जब परीक्षा होगी तो उसमें देखा जाएगा जी कितने लड़के जो है सो इम्प्रूव किए और उनका इम्प्रूवमेंट कैसा है, अपने सहपाठियों के बराबर हुए कि नहीं। अगर वे असफल होते हैं तो हेडमास्टर साहब पर, शिक्षक महोदय पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह बात समझ में नहीं आता है कि बिना ये मिशन दक्ष जो है सो शुरू होगा, इसमें क्या-क्या समस्याएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जब मंद बुद्धि हैं तो कहीं न कहीं मेडिकली जो है सो या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन सब चीज़ों या उस तरह का माहौल उनको घर में नहीं नहीं मिल रहा होगा, स्कूल में वो माहौल हाँ, नहीं मिल रहा था, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, सैकड़ों कारण हो सकते हाँ, हैं। गार्जियन तत्पर नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो इस सभी बातों को मिला-जुला करके ये एक साथ अगर प्रयास हो तो ऐसे लड़के आगे बढ़ सकते हैं। तो मोटो इसका अच्छा है कि सरकार का निर्णय जो है सो स्वागत योग्य है कि वैसे मंदबुद्धि के बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लाया मेन जाए। स्ट्रीम में लाया जाए और तेज बने, आगे बढ़ें। तो यह योजना शुरू की गई है। हम लोग जो है सो इसकी शुभकामना रखते हैं कि हाँ, यह योजना चले और सफल हो। लेकिन ये उसके लिए प्रताड़ित करने के बदले उसमें तो मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हाँ। उसमें उन बच्चों के साथ अगर ज्यादती किया जाएगा तो वो और भाग जाएंगे स्कूल छोड़ कर। ये जो हो रहा है, जो विभागीय कार्रवाई करेंगे, उससे ज़्यादा होता कि अगर उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे वो जो मंदबुद्धि के हैं, अच्छा करते हैं, तो उनको पुरस्कृत करें। बात ये होनी चाहिए थी। तो ये पुरस्कृत करने यहाँ तो छड़ी दिखा के काम कराने जैसी बात हो पुरस्कृत करने के बदले उनको धमकी दिया जा रहा है। इसलिए बिहार सरकार को जो शिक्षक वैसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ा पाएंगे, सफल हो जाएंगे, वैसे लोगों को पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। हाँ, न कि दंडित किया जाए। दंडित किया जाए। सही बात है। इसलिए इस कार्यक्रम में वो बच्चों के गार्जियन, शिक्षक, मेडिकल एड, इस सब की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। और अगर यह सब हो रहा है, अगर यह सभी योजनाओं के सफलता के लिए अगर ये सभी लोग जमा इसमें हो जा रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है और सरकार पुरस्कृत करने की घोषणा इसके साथ करे। तो सुना आपने मिशन दक्ष जो है के पाठक साहब का है, तो इसका उद्देश्य बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक पक्ष कमी है। जो व्यक्ति शिक्षा दान दे रहा है वो डर से दे
इससे अच्छा था कि वो भीतर से उत्साहित होकर देता। उसके लिए उसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत थी, हुँ, पुरस्कृत करने की ज़रूरत थी, ना कि डराने और धमकाने की हुँ, ज़रूरत थी। तो और यही सब कारण है सर कि बहुत लोग योगदान नहीं कर रहे हैं। हुँ, हमको कमेंट बॉक्स में कई ऐसे शिक्षक दिए हैं कि अब खाने के बाद पढ़ाओ, छुट्टी के बाद पढ़ाओ, सोते में पढ़ाओ, जगते में पढ़ाओ, तो ये है क्या? हुँ। तो सवाल बहुत सी है, व्यावहारिक पक्ष भी देखना होगा, लेकिन शुभकामनाएँ हैं कि बेहतर से बेहतर ये चले। तो इस विषय में आपकी कोई राय हो, आपका कोई मत हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि जय आभार।